हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी की आपने चर्चा सुनी होगी, शायद देखी भी होगी। इसमें जिस हीरा मंडी की बात हुई थी वो लाहौर में है और वहां हीरे नहीं तवायफें दिखी। लेकिन भारत में भी एक हीरा मंडी है जहां सिर्फ हीरे बिकते ही नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हीरे तो खदानों से निकलते हैं, फिर बनाने की बात क्यों? वो इसलिए क्योंकि हीरे अब लैब में बनते भी हैं और दिखने में एकदम असली हीरे जैसे लगते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि LGB यानी लैब ग्रोन डायमंड क्या है, भारत में इसका व्यापार कैसे बढ़ रहा है और लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरा तैयार कैसे होता है। लैब में बना हीरा उसी प्रक्रिया से तैयार होता है जैसे कुदरती हीरा, बस फर्क इतना है कि ये लैब के नियंत्रित वातावरण में तैयार किया जाता है। उसमें कुदरती हीरे की तरह ही रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं और दिखने में भी वैसा ही लगता है। उसे खदान से निकले हीरे की बगल में रख दीजिए तो फर्क बताना मुश्किल है। यहाँ तक कि इसे परखने का तरीका भी वही है जो एक कुदरती हीरे को परखने का है। ये तरीका है 4C का, यानी कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट। ये तो हो गई हीरा परखने की बात। अब आपको बताते हैं कि लैब वाला हीरा बनता कैसे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन की प्रक्रिया। भारत में कंपनियां मुख्य रूप से इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा तरीका है HPHT यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर चीनी कंपनियां करती हैं। पहले CVD प्रोसेस की बात करते हैं। CVD वाले प्रोसेस में सबसे पहले एक हीरा बीज या सीड क्रिस्टल एक सीलबंद चेंबर में रखा जाता है। सीड क्रिस्टल का मतलब है एक बहुत पतला हीरा। चेंबर को करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और साथ में कार्बन भरी गैस उसमें छोड़ी जाती है। गैस आयन में बदलता है और टूटकर शुद्ध कार्बन बन जाता है। इसके बाद शुद्ध कार्बन के पार्टिकल्स हीरा बीज पर परत दर परत बैठने लगते हैं। ये प्रक्रिया हीरा बनने तक जारी रहती है। फिर कुदरती हीरे की तरह ही उसकी टकाई और पॉलिश की जाती है। अब HPHT की प्रक्रिया देखते हैं। इसमें एक बेहद पतला हीरा ग्रोथ चेंबर में रखा जाता है। इसके साथ मेटल कैटलिस्ट और एक कार्बन सोर्स भी डाला जाता है। मेटल कैटलिस्ट में लोहा, निकेल या कोबाल्ट हो सकता है। कार्बन सोर्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद चेंबर को 1300 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 15 PSI का भारी दबाव इस पर डाला जाता है। इस तापमान में मेटल पिघल जाता है और कार्बन के पार्टिकल्स सोर्स बीज यानी उस पतले हीरे तक पहुंच जाते हैं। ये कार्बन पार्टिकल्स सीड पर परत दर परत बैठने लगते हैं और एक बड़ा क्रिस्टल आकार लेने लगता है। हीरा बनाने की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। पहला लैब ग्रोन डायमंड 1950 में बना था जिसका औद्योगिक इस्तेमाल किया गया और इसके करीब 20 साल बाद रत्न क्वालिटी का हीरा तैयार हुआ। लेकिन व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया इस सदी के पहले दशक में शुरू हुई। हीरा उद्योग के विश्लेषक इडॉन गोलन की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जेवरात की 75% दुकानों में लैब ग्रोन डायमंड्स के जेवर बिकने शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं भारत में इसके कारोबार की। कुदरती हीरे को तराशने का 90% काम गुजरात के सूरत में होता है। लेकिन यह सिर्फ कुदरती हीरे का ही नहीं बल्कि LGD यानी लैब ग्रोन डायमंड का भी हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। यानी सूरत को आप भारत की हीरा मंडी कह सकते हैं। कटाई और पॉलिश के लिए लैब में बने हीरे के निर्यात में भारत दुनिया के किसी भी देश से काफी आगे है। यहाँ इसका कुल 44% कारोबार होता है। दूसरे नंबर पर चीन है जहां से कुल 17% पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन रत्न क्वालिटी LGD के वैश्विक उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। यहां चीन 55% के साथ पहले नंबर पर कायम है। भारत में 2035 तक LGD का कारोबार $15 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में 2025 तक 25 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है। भारत में इसका भविष्य और उज्जवल नजर आता है। सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में हीरा बीज के निर्यात पर 5% सीमा शुल्क खत्म कर दिया और इससे जुड़ी चीजों पर आगे की रिसर्च के लिए IIT मद्रास को 243 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। कुल मिलाकर भारत में रत्न और जेवरात इंडस्ट्री में 40 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग जुड़े हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी लंबी कहानी तो बता दी, लेकिन इस हीरे की कीमत कितनी आती है?
लैब में बने 6 कैरेट के एक हीरे की कीमत करीब 8 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन इतने ही कैरेट का कुदरती हीरा इससे करीब 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। लैब में बने हीरे लोकप्रिय तोहफे के तौर पर उभर रहे हैं। मुंबई में हमारे ग्राहक हाई नेटवर्थ वाले लोग और कॉरपोरेट हैं, जिनमें पहली बार खरीदने वाले लोग भी हैं। एक अहम सवाल है, क्या LGD का मतलब कुदरती हीरे का अंत है? इसके सवाल के पीछे की वजह इसकी कीमत है। 2016 तक 1 कैरेट के लैब हीरे की कीमत कुदरती हीरे की तुलना में महज 10% कम हुआ करती थी। 2022 आते आते ये फर्क बढ़कर 80% हो गया। LGD के चलते हीरे का कारोबार बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे कुदरती हीरे का कारोबार क्या खत्म हो जाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मगर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और रिसर्च भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।